इस वीडियो में बात करेंगे हम रिगार्डिंग 4600, 4200, 2800, 2400 के रिगार्डिंग कि हर पोस्ट के लिए क्या कट ऑफ रह सकती है। साथ में हम बात करेंगे कल वाली वीडियो को लेकर। कल वाली वीडियो के बाद से जो कट ऑफ गई है, जो आपने कमेंट डाले हैं, जो आपको खलबली मची है, उस पर भी हम बात करेंगे। राइट, JSO AAO के कट ऑफ की डिमांड करी जा रही है, उस पर भी बात करेंगे। ध्यान से देखना स्टार्टिंग से एंड तक। कोशिश यही रखेंगे कि ये वीडियो अब लास्ट रहे कट ऑफ के रिगार्डिंग 2020 के रिगार्डिंग। जो भी मार्क्स आपके आ रहे हैं और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो वीडियो है आपके लिए, अब जो भी है जैसा भी है सब कुछ मैं इसके अंदर कवर कर रहा हूँ। उससे पहले मैं JSO वालों के लिए एक मैसेज कर दूँ। कई लोग मैसेज करके मुझे पूछ रहे थे, जो लोग 21 का मेंस देने वाले थे, मैं आपको बता दूँ इसके रिगार्डिंग एक कोर्स डिज़ाइन करा गया है। 15 घंटे के अंदर पूरा वीडियो मटेरियल है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर का सोल्यूशन, साथ ही साथ आपका प्रैक्टिस सेट भी डिज़ाइन करा गया है। आप इसको डाउनलोड करके ऐप को, नीचे लिंक दे रहा हूँ मैं आपको, आप देख सकते हो। मैंने आपको JSO के रिगार्डिंग बता रखा है कि कितना ईजी है ये पोस्ट ऑप्ट करना। इसके रिगार्डिंग इसमें कुछ और बेनिफिट्स हैं। आपके संडे के टेस्ट हैं फ्री वाला, और साथ में वीडियो सोल्यूशंस भी अवेलेबल है आपका। तो JSO के जो टॉप रैंकर्स है वो रन कर रहे हैं इसको। राइट, और इफेक्टिव स्टडी करके उनका प्लेटफॉर्म है, तो आप एक बार देख सकते हो। मटेरियल बहुत वो है और डिज़ाइन ही हिसाब से किया गया ताकि आप मेंस जो है आपका 21 वाला वो लिख पाओ। राइट, पहले हम बात करते हैं कल वाली कट ऑफ को लेकर के। जो कट ऑफ 520 से 522 और बाकी जो भी मैंने बोला नंबर, उस पर हम बात करते हैं। उसके बाद जो खलबली मची है, जो बवाल मचा है, ये सबसे पहली बात, जो बवाल मचाने वाली रेंज थी वो वही थी जिनके मार्क्स ज़्यादा थे। मैं आपको एक छोटा सा केस बताता हूँ। सपोज़ करिए कोई कैंडिडेट है, मार्क्स आए आपके, वो कल राइट अप आपके आई। कोई कैंडिडेट है जिसके उम्मीद है कि 522, 21 ऐसे के रेंज में रहेगा, 60 नंबर उसने जोड़ लिया क्योंकि अभी मार्क्स रिलीज़ नहीं हुए थे, और कमेंट करता है, मैसेज करता है कि सर 4 साल से 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, अभी आगे मेरा मेंस लगा हुआ है। ध्यान सुनना, आगे मेरा 21 का मेंस है, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या मैं मेंस का पेपर वो क्या नाम है, मैं इसमें एक पोस्ट एक कंफर्म मान सकता हूँ, क्या उम्मीद है, क्योंकि मन नहीं लग रहा पढ़ने का। देखो यार, ये एक ऐसा आप अपने आप को देखते हो, अपने एक इंडिविजुअल को देखते हो, आपके मार्क्स भी अच्छे होते हैं तो लगता है कि यार तो क्या ही कमेंट का बता रहा है, लिस्ट 3 से सिलेक्शन में सब कुछ जायज़ है, लेकिन पीछे जो चीज़ें चल रही होती है कई बार आप उन चीज़ों को भी समझने की कोशिश किया करो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप इसको समझिएगा कि आप यार कहोगे कि यार झूठी तसल्ली देके क्या फ़ायदा, उसको डायरेक्ट बोल दो। देखो, झूठ देने की बात नहीं है, मेन बात ये है कि अभी जो उसका आगे का देखो। आप 1 महीने बाद मीन्स आपको भी पता है यार कि 2400 ग्रेड पे की पोस्ट 2800 ग्रेड पे लेकर के कोई भी इस पोस्ट पर कंटिन्यू नहीं करता, तभी तो बार बार रिपीट करते हैं आपको। 2400 की पोस्ट एक मजबूरी की पोस्ट होती है ताकि हम एक सर्वाइव करें। आपको पता है कि जिस बंदे ने 2400 ग्रेड पे की पोस्ट ली है, स्टार्टिंग फेज़ है, फर्स्ट सेकंड अटैम्प्ट है उसका, तीसरा अटैम्प्ट, तो वो आगे देगा, एग्जाम देगा, नहीं कंटिन्यू रहेगा। राइट, और जैसे दिन निकलता है कुछ, जैसे अभी स्टार्टिंग कल ही आया था आपका, अब 4-5 दिन, हफ्ते भर ऐसे लोग जो 520 से लेकर के 24-25 के रेंज में रहते, इनका बहुत ख़राब टाइम होगा इस बीच में। राइट, अब वो बड़े परेशान होते हैं, मेंस पर फोकस नहीं कर पाते। राइट, तो इसलिए मैं ये बातें बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ यही देख रहे होते हो कि यार कटमेट बोल दे, हमारा मार्क्स आ जाए, उस हिसाब से हम देख कर चले, पीछे सबको लेके चलना होता है। और जैसे टाइम निकलता है, 3-4 दिन निकलेगा, सबको पता लग जाएगा, आइडिया लग जाएगा। राइट, यहाँ तक कि आप एक्सरसाइज की सोच रहे हो, आप जो भी सोच रहे हो, ध्यान रख लो उस पोस्ट पर लंबा कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। कहानी कुछ अलग चल रही है बाहर से। आप अगर नहीं ज्वाइन किए हो अभी तक, ध्यान सुनो, नहीं ज्वाइन किए हो तो चीज़ें अभी अलग है। ज्वाइन कर लोगे तो चीज़ें समझ में आपको आएंगी, तभी आप देखोगे कि 19 में एक्साइज लेने के बाद भी लोग खुश नहीं है। लोग सोचे थे कि भर की पोस्ट आ गई, होम पोस्टिंग मिल रहा, अब घबराए हुए हैं कि यार चलो ये भी नहीं लग रहा, वो चीज़ अब ED देख लेते हैं। ये तो ये चीज़ें लगी रहेंगी, आप इसको लेके बहुत ज़्यादा पैनिक मत हुआ करो और इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा वो ना करो। बात करते हैं आगे कट ऑफ को लेकर के। जो बता रहा हूँ ध्यान से सुन लीजिए इसको लेकर के, और किसके क्या, एक बार जान लीजिए। आप इस स्टेज तक आए हो, आपको नहीं पता था कि आप Tier 1, Tier 2, Tier 3 पास करोगे, और आप जो पोस्ट सोच रहे हो, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, सोच के बैठे एक्सरसाइज लेने के लिए, जब भरने जाओगे DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नंबर 1 पे वो पोस्ट नहीं रखोगे, इसको दिमाग में बैठा लो आप। राइट, तो इन चीज़ों को अभी हम बात करते हैं, उसके रिगार्डिंग हम बात उसको लेकर। मेन बात मेरा ये था कि मैंने 20 से 22 रखा था। मुझे पता है बहुत सारी पब्लिक है यार, बहुत उदास रहते हैं लोग, झूठी होप नहीं रहता है। मुझे पता है कि कुछ टाइम बाद उनको भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। राइट, और बेस्ट केस में अगर जो चीज़ें बर्बाद नहीं हो रही हैं, ये 520 भी नहीं, 510 पर भी मिल जाएगी पोस्ट। जो सीट ये वेस्ट जा रहा है, आधी सीटें खाली रह जाएगी। अगर तमीज़ से किया जाए तो 510 पर भी पोस्ट मिलेगी, जो पिछले 5-6 सालों से जो भी सीट का बर्बादी चल रहा है। आप सब लोग रिपीटर हो, आप जानते हो चीज़ों को कि क्या हो रहा है। और बाकी जो लोअर ग्रेड पे की पोस्ट, उनकी तो हालत और ख़राब है, जो 10+2 हो गई, MTS हो गई। राइट, तो मैं बात उसके लिए कर रहा हूँ, जेन्युइन चीज़ों की बात हम कर रहे होते। देखो, ये कट ऑफ हम बात करेंगे उसके रिगार्डिंग। उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये 2016 का है। 10,661 पोस्टें निकाली गई थी। 2016 वाले सीजन में नॉर्मलाइजेशन नहीं था मेंस के अंदर,
टीयर 1 के अंदर भी नॉर्मलाइजेशन नहीं था, रॉ स्कोर काफ़ी अच्छा स्कोर किया था लोगों ने, राइट। अब हम कुछ नंबर्स देखेंगे, कुछ कट ऑफ देखेंगे, ध्यान से देखिएगा मैं क्या बता रहा हूँ आपको, और ये ध्यान से समझिएगा। अच्छा, कल की वीडियो मैंने शूट भी करा है ऐसी जगह ना, आप कल का मेरा वो देखते कि मैंने कल जो वीडियो बनाई है, आप बिलीव करो हॉस्पिटल में था मैं, सिस्टर का बेबी उसका एडमिट है वो 3 दिन से, और कल मैंने वीडियो टाइप करके जब शूट कहाँ से किया, बालकनी, हॉस्पिटल के बालकनी से नीचे से रोड निकल रहा था, हर 1 मिनट में ही बाइक कोई निकल रही थी हॉर्न मारते हुए, 10-10 20-20 सेकंड रोक रोक के वीडियो शूट करना पड़ा है। जो एफर्ट कर लगा है, मतलब 15 मिनट की वीडियो के लिए कम से कम मेरा 2-2.5 घंटा लगा उसमें वीडियो को। ठीक है, वो चीज़ें हम समझ रहे होते हैं, लेकिन एकदम से आप हल्ला मचा देते हो, ठीक है। और GSO AA को लेकर तुमने क्या कट ऑफ बताई, ठीक है भाई, वो हुआ 19 वाले में हुआ, क्या हुआ, GSO AA की पोस्ट आपको पता है, जिसका GSO में हुआ है, राइट, आपको पता है उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो आपके पास एक ही पोस्ट का ही तो ऑप्शन बचा हुआ है, और आप फिर जानते हो GSO की पोस्ट पर कंटिन्यू नहीं करते हैं लोग, दोबारा देते हैं एग्ज़ाम्स को। तो यार ठीक है, आपको सब कुछ खुद ही पता है, फिर भी आप दूसरे परेशान होते रहते हो इन चीज़ों को लेकर। GSO AA की कट ऑफ कोई इसीलिए नहीं बताता आपको कि वो पोस्ट आपका एक ही ऑप्शन ही है, और उसमें डर बना ही रहेगा, आपको कंटिन्यू आगे प्रिपरेशन करके रखनी है। देखो ये जो पोस्ट आपकी है, इसमें एक लास्ट पोस्ट लेने के लिए कट ऑफ गई थी 516, ये है टैक्स असिस्टेंट CBIC का। मैं जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ 9 वाला कोड, 9 वाला जो कोड है आपका वो जनरल के लिए होता है। अच्छा, इस वीडियो में एयर आ सकता है यार, मैं फिर कह रहा हूँ, अभी मैं हूँ नहीं, कंडीशन फ्रीक नहीं बाहर, लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने थोड़ा टाइम निकाला है आज सुबह इसके रिगार्डिंग, और मैंने कहा कि थोड़ा तमीज़ से चलो, कोई बात नहीं, आपको एक चीज़ बताना ज़रूरी भी है, कोई बात नहीं। तो देखो इसमें लास्ट 516 गया था और 539 गई थी एक्साइज की कट ऑफ। मेरा कहने का मतलब ये कि 2400 ग्रेड पे और 4600 ग्रेड पे के बीच में अगर आप गैप देखोगे तो लगभग आपको 23 नंबर का गैप यहाँ पर दिख जाएगा, 516 और 539 के बीच में 23 मार्क्स का गैप, जिसमें आप वैकेंसी को ध्यान रखिएगा, 10,500 वैकेंसी थी। अब हम बात कर लेते हैं ये वाला वैकेंसी, CGL 17 का डेटा है, 8,120 लगभग वही वैकेंसी के आसपास है जितना आपका इस बार लगभग वैकेंसी रिपोर्ट करी गई है, क्लोज है आपका। इसमें आप देख लीजिए कोड नंबर, पोस्ट नंबर B22 देख लीजिए, B22 जो कोड होता है आपका वो एक्साइज का कोड होता है, और 543 पर एक्साइज मिल गया था आपका। और हम बात करते हैं एक लास्ट पोस्ट लेने के लिए जो कि TA CBIC की पोस्ट होती है, उसके लिए गया था 524, राइट। तो आप देखोगे यहाँ पर भी आपको लगभग 20 नंबर का डिफरेंस दिख जाएगा इस पोस्ट के बीच में, राइट। तो मेरा कहने का मतलब ये कि जो लास्ट पोस्ट रहती है आपकी TA की CBIC की, उससे एक्साइज लेने के लिए लगभग 20 नंबर का गैप ये दिखता है। अब अगर आप 18 में चेक करोगे ये, तो आपको ये 32 नंबर का या 30 प्लस दिखेगा, बिकॉज वैकेंसी 11,000 के आसपास थी, 2800 की 2400 की पोस्ट ज़्यादा थी, तो इसलिए गैप ये बढ़ गया था। अगर आप यही चले जाओगे 19 वाले में, तो आपको ये 18 से 17 नंबर का दिखेगा, बिकॉज नंबर ऑफ़ कैंडिडेट नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा होते हैं, तो एक वो भी फैक्टर हो सकता है। बहुत सारे, देखो आपको लगता है कि ऐसे मुँह उठा के बना दिया कुछ चीज़ें, नहीं, ठीक है भाई, आप कट ऑफ को तो छोड़ो, पीछे जो चीज़ें चल रही हैं इसके अलावा हट करके वो सब चीज़ें आपके सामने रख दी जाएंगे, तो आपकी जो चीज़ें वो बनी हुई है थॉट्स, वो पूरा का पूरा अलग है, राइट। हम जो सोच करके लेते हैं पोस्टें, अंदर एक्चुअल जो डिपार्टमेंट के अंदर है पूरी कहानी अलग है। चलो अब हम बात कर लेते हैं CGL 17 का डेटा। इसका भी आप देख लेना, कट ऑफ इसका जो गया है UR का, वो आप देख सकते हो कि कितनी कट ऑफ गई है। B23 के लिए गई है 645 के आसपास, और आपका लास्ट जो गया हुआ है वो गया हुआ है आपका 628 गया हुआ है, राइट। तो आप यहाँ पर गैप देख सकते हो, राइट। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारी जो वैकेंसी रिपोर्ट करी SSC ने वो कितनी है, वो 7,035 वैकेंसी है, वैकेंसी काफ़ी कम है आपका। दूसरी बात हम बात कर लेते हैं कि इसमें जब हम कट ऑफ निकालेंगे तो 4600, 2800, 2400 और 4200 ये अलग अलग ग्रेड पे है, तो उसके लिए हमें वैकेंसी भी देखनी पड़ेगी, एटलीस्ट 4600 की तो देखनी पड़ेगी। चलिए अब हम आगे से बढ़ने से पहले आपका ये राइटअप दिखा देता हूँ जो SSC ने दिया हुआ है लिस्ट 3 और लिस्ट 4 का, क्योंकि हमारी जो 4600, 2400, 2800 और 4200 की पोस्ट मिलेगी वो इन्हीं दोनों लिस्ट। अच्छा, कई लोग लिस्ट 4 को लेकर कन्फ्यूज हैं कि लिस्ट 3 से ही तो 527 तो कट ऑफ गई है, आपने 520 कैसे पॉसिबल है, लिस्ट 4 से भी सिलेक्शन होगा भाई। पहले समझो तो लिस्ट 4 क्या है आपका, कौन सी पोस्ट CPT है, कौन सी नॉन CPT है, ठीक है, हल्ला मचा देते हो आप यार। तो पहले हम वैकेंसी की बात कर लेते हैं। 1261 वैकेंसी है, AA को, GSO को हटा करके, OBC की इतनी है, AWS की, SC और ST की। वैकेंसी चार्ट में अगर कुछ कम हो जाए, मान लो 1261 है, होगा 1280, आप इस पे हल्ला मचा देते हो यार, ठीक है। बात को समझो, चलो मान लेते हैं कि 1-2 नंबर अगर हो सकता है कि कैलकुलेटर से वैकेंसी चार्ट से देख करके, मोबाइल में बार बार मोबाइल में ही सोचो, अभी भी हॉस्पिटल में ही मोबाइल में ही PDF पढ़ा है, मोबाइल में कैलकुलेटर खोल के दोनों को टाइप करना टाइम लगता है, कंज्यूम, ठीक है, वो एफर्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। एफर्ट तो आप देखोगे कितने कमेंट्स का रिप्लाई करना, वो सब चीज़ें वो अलग चीज़ है, लेकिन ठीक है, आप इतना हल्ला भी मत मचाया करो। हम भी समझ रहे हैं क्या है क्या नहीं है, एक पोस्ट लेना कितना मुश्किल होता है, और कितनी मेहनत से आप तैयारी करते हो, कितने मेहनत से आप अपने मार्क्स लिखते हो, क्या सोचना चाहते हो आप, राइट।
क्या क्या बातें ध्यान रखी गई हैं कट ऑफ निकालते वक्त? वैकेंसी को ध्यान रखा गया, 7035 वैकेंसी है। पोस्ट वाइज 4600 ग्रेड पे वाइज भी वैकेंसी को ध्यान रखा गया है। ये ध्यान में रखा गया कि इस बार नॉर्थ की पोस्टिंग कम है। वैकेंसी चार्ट डिटेल्स मैंने निकाल के डाल रखी है आपको पूरी चैनल पे, वीडियोस पड़े हुए हैं। एज क्राइटेरिया का भी ध्यान रखा गया कि कई लोग ऐसे होते हैं जो 27 वाली एज के लिए डिस्क्वालीफाई होते हैं, इनका भी ध्यान रखा गया है। नॉर्थ में कम सीट का होना, साथ में ये भी ध्यान रखा गया कि सीपीटी भी है, लेकिन आपको लगेगा सीपीटी भी तो फेल होंगे, बहुत कम लोग फेल होते हैं। सब सिंसियर आपको लगता है ऐसा है कि हमसे नहीं हो पा रहा तो कोई नहीं कर पाएगा, आपसे नहीं हो पा रहा है तो ऐसा नहीं सबसे नहीं हो पाएगा, लोग कर लेते हैं, टाइपिंग भी सबका क्लियर हो जाता है। और एक बात ये भी ध्यान रखा गया है कि जो लोग हाई स्कोरर हैं, आपको पता होना चाहिए इस बार कि होम पोस्टिंग का बड़ा फंसे का लोचा, क्योंकि नॉर्थ में सीटें नहीं है तो लोग जंप तगड़ा करने वाले, जैसे टीएससीबीटी की बड़ी डिमांड जाने वाली है। जब आप पोस्ट प्रेफरेंस भरोगे तो समझ में आपको आएगा। इन सब चीज़ों को मैंने ध्यान में रखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि आँख मूंद के बना दिया। ये कट ऑफ मैंने रखी है। रीजन मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ, रिसर्च करने के लिए पॉइंट पूरा, अगर मैं पेज दिखा दूँ आपको, डायरी दिखा दूँ, 5-6 पन्ने भर गए, बहुत सारी चीज़ें रहती है। सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ क्या रीज़न रखा गया है। आप पकड़ लीजिए ओबीसी की वैकेंसी 974, राइट, और आ जाइए अपने राइटअप पे। 974 वैकेंसी है, तो आप कहोगे 974 के लिए आप लिस्ट 2 देख लीजिए, जिसमें आपके 1615 ओबीसी कैंडिडेट आपके 527 से पार है, तो इन्हीं का ही होना है, मतलब 527 से ज़्यादा जाना है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कुछ कैंडिडेट यहाँ से यूआर में शिफ्ट होंगे। मान लेते हैं 200 कैंडिडेट आपके हैं, राइट, तो 200 कैंडिडेट शिफ्ट होंगे, तो मान के चलिए आपकी ये डेटा आ जाएगा आपका 1400 के आसपास। आपकी वैकेंसी कितनी है ओबीसी की प्योर? 974, मान लेते हैं 1000 के आसपास है। अब 1000 के आसपास है 1400 क्या, आप इसको समझ लीजिए आप कि इसमें से भी कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो वो ऑप्ट ना करके 4600 की पोस्ट में ऑप्ट करके होम पोस्टिंग के लिए शिफ्ट करेंगे 2800 के लिए, राइट। कुछ ऐसे होंगे जो स्किप करेंगे बिकॉज उनको ऑलरेडी मिल चुका है। तो हम मिला करके बात करेंगे कि होनी तो यहीं सही है आपका, लेकिन इसी के आसपास कोई डेटा जाने वाला है कट ऑफ का। इसलिए मैं बताऊं आपको, एक तो ये फैक्टर है आपका, फैक्टर बहुत सारे, आप यूआर से भी जा सकते हो। तो आपको 528 से 530 के बीच में अगर आपका लाई कर रहा है तो आप 4600 ग्रेड पे की जो पोस्ट है लास्ट एक्साइज की जाएगी, जीएसटी इंस्पेक्टर जिसको कहते हो आप, वो आपको मिल सकता है। यूआर के थ्रू जाओगे तो यूआर में आप लगभग मान सकते हो कि 1000 रैंक आपकी रहती है, क्योंकि देखो 1261 है, इसमें से कुछ लोग जो है मतलब 1000 सीटें बचेंगी, क्योंकि 200-300 लोग तो आपके मान के चलिए ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी के बहुत कम रहते हैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कुछ कैंडिडेट कवर करेंगे। और उसके बाद भी फिर मैं वही कह रहा हूँ कि यूआर के लोग कैंडिडेट शिफ्ट होते हैं नीचे की तरफ। रीज़न है उसका कि होम पोस्टिंग के लिए। कुछ लोग इसमें से AA के लिए भी मूव करेंगे आपको, तो ये भी एक रीज़न है। उसकी वजह से अब देखा जाए तो आप मान के चलो कि 1200 रैंक के आसपास अगर आप यूआर में हो, हटा करके ओबीसी और जो कॉमन कैंडिडेट है जो यूआर के अंदर शिफ्ट करेंगे, आपको मिल जाएगा। मान के चलो कि 45 के आसपास अगर मार्क्स है आपके 545, तो आप कहीं पहुंच जाओगे 1000 रैंक के आसपास। तो उस हिसाब से भी देख सकते हो आप। तो ये इसका है। ईडब्ल्यूएस का जो जाएगा इस बार आप लगभग उसके ओबीसी के आसपास 1-2 नंबर का चढ़ सकता है कट ऑफ। रीजन है वैकेंसी बहुत कम है। एससी और यूआर के बीच में लगभग 60 नंबर का गैप देखा जाता है, वो मेंटेन रहेगा। एससी एसटी के बीच में 20 नंबर का गैप देखा जाता है, 18 से 20 नंबर का, वो उसी के आसपास लगभग रहेगा, राइट। तो ये मेरे अकॉर्डिंग जो रह सकता है कट ऑफ। अब इसको लेके हो सकता है कि 550 से तो लिख लो कम नहीं जाएगा। आप कहोगे कि यार 555 ठीक है भाई, जाएगा, और जिसको मिलना है वो मिल जाएगा, राइट। आप अपना देखिए, आपके जो मार्क्स है, आपको जो पोस्ट लेनी है वो ठीक से कम लो, कि आगे दोबारा आप कम से कम ये तो कर सकते हो कि आप जो पोस्ट लेनी है सही से ले लो। अगर मार्क्स अच्छे हैं तो अगली बार आपको दोबारा रीअपीयर ना होना पड़े और दोबारा से सीट वेस्ट ना हो यार, एटलीस्ट कम से कम तो ये कर सकते हो। बाकी क्या है, पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग पेड सर्विस शुरू कर दी गई है। जो लोग मैसेज कर दिए हो, इनबॉक्स कर दिए हो, डिटेल शेयर कर दी गई है आप तक का। स्टेट वाइज वैकेंसी का मैंने पूरा वीडियो डाल रखा है, कंबाइंड PDF आप तक पहुँच जाएगा। जल्द ही एसएससी अपना कैलेंडर जोन वाइज रिलीज़ कर देगी, किस जोन का कब है, आप उस हिसाब से प्रिपेयर रहिएगा, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिएगा। 4200 ग्रेड पे के रीजन यही है, 5 से 6 नंबर का, 5 नंबर से 4 से 5 नंबर का आपको वेरिएशन दिखेगा 4600 में और 4200 में। 4200 की कट ऑफ ज़्यादा जाती है। जो लोग नए होंगे फिर बवाल करोगे कि 4200 ग्रेड पे कम है। 4200 ग्रेड पे में जो आपका डिविजनल अकाउंटेंट है, मोस्ट डिमांडिंग पोस्ट है, वैकेंसी अच्छी खासी है, तो इसी कट ऑफ चढ़ेगी आपकी, हर बार चढ़ती है आपकी। तो ये कट ऑफ हो सकती है रिगार्डिंग वैकेंसी को देख करके, रिगार्डिंग डिमांड को देख करके। 2800 ग्रेड पे की जो पोस्ट रहती है बच्चे, मैं बताऊँ आपको, 2800 ग्रेड पे की जो पोस्टें अच्छी हैं आपकी, अकाउंटेंट की पोस्टें हैं आपकी। और लेकिन इस बार नॉर्थ का फंसेगा लोचा, तो लोग मूव करेंगे 2800 से मूव करेंगे 2400 की तरफ, बिकॉज स्टेट वाइज वैकेंसी है, रैंक बेसिस पे देते हैं। जैसे आपका देखो तो सीजे के अंदर वैकेंसी रहती है, लेकिन सीजे में फंसता है, जैसे फंसा 18 वाले में, 19 वाले में
कई लोगों की मिनिस्ट्री फंसी है और ऑल इंडिया पोस्टिंग का उनको टेंशन लग रहा है आपका। तो मेरे अकॉर्डिंग ये रह सकता है। ये कहाँ से रखा गया है मैं आपको बताऊँ, ये है 2400 ग्रेड पे का जो मैंने रखा है अभी। आप कहोगे यार कल तो 20 थे 22 बताया था और ये अभी 23 पर, कल को फिर बढ़ा दोगे। मानता हूँ मैं आपके अंदर इतनी बड़ी भरी हुई है और एसएससी की तैयारी करते करते सब चीज़ें आ जाती हैं। आप कहोगे कि देखो मैं आपको बताता हूँ कि अगर जो सिनेरियो चल रहा है अभी सब कुछ वैसा ही रहता है। सपोज़ करिए कोई भी कैंडिडेट आपका वो नहीं करता है, स्किप नहीं करता है, या फिर हम बात करें कि टाइपिंग भी नॉर्मल रहता है आपका, तो सब उसके सिनेरियो में वर्स्ट कंडीशन में 525 मान सकते हो आप। बेस्ट कंडीशन में लोग स्किप करते हैं या फिर क्या नाम है, डिमांड कम भरी जाती है बिकॉज जो रिपीटर्स हैं अगर वो 2400-2800 को नहीं ऑप्ट करते हैं, अगर उनके अंदर का ईगो नहीं हट होता है तो, क्योंकि अगर जा करके सिर्फ भर के आ जाते हो तो वो गलत चीज़ है। तो आप 523 का ले सकते हो। 520 से जो 22 बताया गया था, फिर से सुन लो आप, 520 कोशिश की जा रही है, ध्यान से कोशिश करी जा रही है कि जो रिपीटर्स आ रहे हैं जिनके 2800 और 2400 रेंज के नंबर हैं, अगर वो सिर्फ भर के नहीं आते हैं पोस्ट, राइट, आप बिलीव मानो ये स्कोर 520 तक छू सकता है अगर आदमी सिर्फ पोस्ट ख़राब करने के लिए नहीं जाता है तो। लेकिन ये होता नहीं है, ट्राई करें। लेकिन मेरे को ये इसलिए लग रहा है 18, 19 और 20 वाले जो हैं, 18, 19 वाले जो हैं अब रिपीट, 18 वाले 19 में रिपीट हो गए, 19 वाले 18 वाले अगर फिर 20 में देगा तो सिर्फ 4600 के लिए है। कोशिश करा जा रहा है कि 4600 वाला भर पाए तो ये हो पाए। इस पोस्ट पर आप मान के चलिएगा जो हाई सेफ साइड के लिए आप हाई स्कोर ले सकते हो, उसके लिए आप ये ले सकते हो। वर्स्ट कंडीशन के लिए आप 523 ले सकते हो। बाकी सारी कैटेगरी का यहाँ लिखा हुआ, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। फिर भी असहमत हो कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है आपका भी आप सब अपने एंड पर एक एनालिस्ट हो। मेरे अकॉर्डिंग जो था कल वाली जो बताई गई थी ठीक है यार बताएगा। अभी ये चीज़ें मैं अभी नहीं रखता ही है। अभी डीवी जब क्लोज आता, मार्क्स रिलीज होते तब हम ये बातें करते, थोड़ा ठीक लगता है, थोड़ा लोग के अंदर एनर्जी आती है, मेंस पर फोकस कर पाते। कोई बात नहीं है, आपने